आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। भदोही जिले के सर्रोई ग्राम सभा में लोक कल्याण हेतु लक्ष्मी नारायण चातुर्मास यज्ञ किया गया। आयोजन बाल ब्रह्मचारी योगी के द्वारा इस यज्ञ किया गया। इस यज्ञ माध्यम किस तरह लोकहित जनहित सामाजिक चेतना समरसता को बढ़ावा मिल रहा, जैसा कि यहाँ की विहंगमय दृश्य अपार जनमानस का रेला लोगों को एक धागे में पिरोता नजर आ रहा। जैसा चलचित्र में देखा जा सकता कि यज्ञशाला की परिक्रमा करते लोग न यहाँ प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सब मिटता नजर आ रहा। ना तो किसी प्रकार जाति बंधन न छुआछूत। यही है सनातन की असली परिभाषा, जो लोगों को जोड़ने का काम करता। यह सब सनातन से ही संभव है। यज्ञ लगातार 4 माह 22 जून से अनवरत श्रीमद् भागवत गीता के कथा के साथ चल रहा, जो 24 अक्टूबर को विशाल भंडारे के साथ समाप्त होगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जैसा कि आपने पूछा कि सनातन, तो सनातन का ही अर्थ होता है पुरातन। पुरातन माने जो जिसका कोई उल्लेखन है, आदि मध्यांत रहितम दशाहीनम पुरातनम, जो आदि और मध्य से रहित, अंत से रहित। इस प्रकार जो धर्म है उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो नारा है, ये हमारा भारत देश ही करता है और कोई नहीं करता। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्रों का जो चरित्र है वो हमारे भारतवर्ष में ही है। भारत ही एक ऐसा देश जो सारे विश्व का कल्याण चाहता है, सारे संसार का कल्याण चाहता है। और सारे संसार का, विश्व का कल्याण हो का नारा जो है हमारे सनातन धर्म ने दिया है। और राष्ट्र का कल्याण हो हमारे सनातन धर्म ने दिया है। राष्ट्र का मंगल हो, ये हमारे सनातन धर्म की देन है। इसलिए सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए चातुर्मास व्रत के माध्यम से हमारे ग्राम सभा सर्रोई में श्री सर्वेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में और काशी से पधारे परम पूज्य श्री सुंदर राज यतिराज महाराज के पावन सानिध्य में बैठ करके हम लोग चातुर्मास व्रत यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि पदे पदे या परिपूजकेभ्य सद्य सुमेधादि फलम ददाति तम सर्व पाप क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। ये जो प्रदक्षिणा है, माने चारों तरफ से यज्ञ मंडप की जो परिक्रमा किया जाता है उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो कहा पदे पदे माने हर पग पग पर जो है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो परिक्रमा की महिमा है। और यज्ञ की महिमा आपसे पहले ही बता दिए हैं। यज्ञ माने होता है जोड़ना। युजिर योगे धातु से यज्ञ बनता है, युजिर योगे धातु से योग बनता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, यज्ञ का अर्थ भी होता है जोड़ना। तो जिसमें कि छोटे से लेकर के बड़े बड़े लोग जुड़ जाएं, उसी का नाम यज्ञ है। छोटे से लेकर बड़े बड़े लोगों तक कल्याण हो जाए, उसी का नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। क्योंकि यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै शिवः, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही होता है विश्व प्रवेशने, जो सारे विश्व में, विश्वम विष्णु वसटकारो, विश्व ही जिनका नाम है, ऐसे भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं। और शिवः माने कल्याण, जो कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं वो भी यज्ञ के स्वरूप हैं। तो कहा कि जो सारे विश्व का कल्याण कर दे, सारे संसार का कल्याण कर दे, उसी का नाम यज्ञ है। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की। कल्याण किस तरह से होता है इसके बारे में, चूंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई आस्था का सवाल है और सनातन धर्म के लोग इससे ज्यादा जुड़े हैं। हाँ, तो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं विशेष करके सनातन को लेकर के चल रही हैं, और जो यज्ञ होता है या जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं विशेष करके हिंदुओं के द्वारा किए जाते हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए होते हैं, इसमें हर समाज के लोगों का हित होता है। और ऐसी स्थिति में इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ का उद्देश्य क्या है? जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यज्ञो वही श्रेष्ठ तरम कर्म, जितने भी हमारे कर्म हैं उन समस्त कर्मों में यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। भगवान यहाँ तक कहे हैं कि प्रजा सृष्टि से लेकर के, पालन से लेकर के और प्रलय तक ये सब यज्ञ के द्वारा ही होता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ के बिना रह सकता है। यानी हम ये कहें कि हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार जो होता है वो भी यज्ञ की परंपरा से होता है, और अंत्येष्टि क्रिया जो होती है वो भी मुखाग्नि यानी यज्ञ की परंपरा से लिया जाता है। तो जीवन में खाना पीना आदि तो सब है ही है, लेकिन ये यज्ञ का मतलब ये होता है कि जिसमें भगवान नारायण का बैठकर यजन पूजन भजन आदि किया जाए। और रही बात सनातन की बात है, तो सनातन तो अनादिकाल से चला रहा है और सबको जो है हित में रखते हुए सबका कल्याण को लेकर के अपना कार्य करते हैं। अब रही बात कि सनातन के द्वारा कार्य, तो सनातन जो है कहाँ नहीं है, सनातन से दूर कैसे हो सकते हैं। मान लिया जाए
कोई अभी जैसे बात में चल रही सनातन धर्मावलंबी पीछे हो गए, हम सनातन कमजोर पड़ता जा रहा है, या मैं सनातन को ही समूल नष्ट कर दूंगा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि भारी सुखानी। सामान्य नदियां जो है ज्येष्ठ के महीना में सूख जाती है, भादो भदवारी में बढ़ जाती है, लेकिन जो गंगा जी है तो गंगा तक तो नहीं मिटती है, क्योंकि गंगा का उद्गम जो है मूल स्रोत जड़ से है। उसी प्रकार से सनातन की आज सनातन में ये हो रहा है, सनातन धर्म खतरे में है। जी नहीं, सनातन खतरे में नहीं है। आज के जो दो प्रकार के मनुष्य हैं भगवान गीता में वर्णन किए हैं, तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उनके सोच में ऐसा है। यद्यपि मान लिया जाए सनातन के तो आकाश से आप अलग कर सकते हैं, हम बिना आकाश के नहीं रह सकते हैं, सूर्य के बिना नहीं रह सकते हैं, वायु के बिना नहीं रह सकते हैं, नदियों के बिना नहीं रह सकते हैं, अग्नि के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सनातन का नष्ट करने मतलब कि जब ये नष्ट, आकाश नष्ट हो जाए, जल नष्ट हो जाए, अग्नि नष्ट हो जाए, वायु नष्ट हो जाए, तो फिर ये नष्ट हो सकता है सनातन, वरना हम सनातन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और सनातनीय परंपरा है विश्व कल्याण की भावना से, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे जहाँ, व्याधि वेदांत के सिद्धांत कहते थे जहाँ, मतलब यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म में नित्य प्रति वैदिक मंत्रों का उच्चारण, यजन का, हवन का परंपरा रही है। इससे जो है राष्ट्रोन्नति होता है। उसमें भगवान वर्णन करते हैं, वेदादि ग्रंथों में लिखा पड़ा है ना, ये यज्ञो श्रेष्ठ कर्म करने के बाद में ये कह दिया कि यज्ञ से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम, हाँ वो गीता में कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के जो कार्य है, यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप 3 छोड़ने का नहीं है। तो ऋषियों की परंपरा रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग भी 4 महीने एक जगह रह करके भजन पूजन पाठ करते हैं, नदी आदि पार नहीं करते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, और फिर इसके बाद में वहां से यज्ञांते हवनम कुर्यात ऐसा लिखा पड़ा है कथांते, इसका हवन वगैरह करके वहां से प्रस्थान करते हैं। तो संपूर्ण वर्गों का हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, संपूर्ण राष्ट्र की बात है। जब संकल्प हमारे यहाँ होता है तो ऐसा नहीं लिखा कि सर्वों का चाहे भारतवर्ष का कल्याण है, विश्व कल्याण के हेतु से, वो चाहे पाकिस्तानी कोई भी देश हो सकता है, कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, तो समस्त जीवों का उन्नति, श्रेय, कल्याण यदि छुपा पड़ा है तो यज्ञ में छुपा पड़ा है। और यज्ञ ही एक ऐसा अनुष्ठान है इसमें सारे वर्ण को, जैसे मान लिया जाए लोग कहते हैं यार यज्ञ तो पंडितों का है, तो क्या बिना कुम्हार का यज्ञ हो सकता है? मिट्टी का पात्र चाहिए। क्या बिना बढ़ई का यज्ञशाला बन सकता है? बिना लकड़ी का नहीं हो सकता है। बिना छतरी का नहीं हो सकता है। टेंट पंडाल आदि इसकी भी आवश्यकता, उसका भी करने वाला अलग है, मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण अलग है, खाना बनाने वाला हलवाई अलग। यदि देखा जाए तो समस्त वर्गों का मिलन का एक समय कहा जाए, एकजुटता का कहा जाए, आपस में भाईचारे का जो संबंध यज्ञ से मिलता है, तो यज्ञ न होने कारण, यज्ञ में कमी होने की वजह से, यज्ञों से लोग दूरी होने की वजह से आज यही कारण हो रहा है कि हमारे जीवन में ह्रास भी हो रहा है, प्रतिशोध की भावना बढ़ रही है, प्रेम कम हो रहा है, और प्रकृति भी साथ नहीं दे रहा है ना। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है। 151 ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन पाठ, अनेक वृंदावन मथुरा आदि गया से संत लोग आए हैं, तो सभी लोग दर्शन करके, परिक्रमा करके, सेवा करके और यज्ञ में हवन करके इस पुनीत का कार्य के